अपनी शर्त बता करके गांगदे परी ने अपने पिता दोना पटवा को और भैया कहने लगी चले जाइए, राजा को अगर शर्त मंजूर हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। हुआ क्या भैया, गंधर्व सैनिकों जाई के सकल सुनायो हाल, शर्त हमें स्वीकार है कहने लगो भूपाल। आज दोना पटवा ने जो गांगदे ने कही थी वो शर्त आज राजा गंधर्व सेन ने मान ली, हमें मंजूर है। हुआ क्या भैया, हे सुन बिटिया की बात रे नृप सुरंग दई खुदवाई, दोना पटवा ने रे भैया, दोना पटवा ने धिया को फिर दिनों ब्याह हो रचाई। आज मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जो रानी गांगदे परी ने कही थी कि मुझे अपने महल से राजा के महल तक सुरंग मिलनी चाहिए और दिन में जाऊंगी रात में रुकूंगी नहीं, राजा गंधर्व सेन ने मान करके आज ऐसा ही किया और शादी होने लगी है। हुआ क्या भैया, महाराजा एक दिन राजा लखो उदास, बूढ़ो मंत्री आज भूप सो करन लगो यरदास, मंत्री धीरे धीरे कहे कहा नृप चिंता व्यापी है, मंत्री धीरे धीरे कहे कहा नृप चिंता व्यापी है। आज गांगदे परी का राजा गंधर्व सेन के साथ में शादी हो जाती है। धीरे धीरे समय गुजरता गया, रोजाना रानी गांगदे परी सुबह ही जाती थी राजा गंधर्व सेन के महलों में सुरंग द्वारा और शाम होते ही लौट आती थी। आज यही दृश्य देखता रहे राजा गंधर्व सेन। अब तो बड़े उदास होने लगे, सोच में पड़ गए इस शादी से क्या फायदा मेरे को, जब रात्रि में रानी रुकती नहीं, ना बात करता ना तालाब करता हूं, पर्दे में रहती है, पर्दा लगवाया करती थी बीच में। इधर में रानी गांगदे परी रहती थी, उधर से राजा गंधर्व सेन बातें किया करते थे, लेकिन अभी सूरत नहीं देख पाए। में राजा बैठे हैं गंधर्व सेन, उनके जो बुढ़े मंत्री थे पुराने, वो एक दिन बोले, हे राजा क्या बात है, कैसे तुम चिंता में बैठे हो? तो क्या बोले हैं राजा, कहे मंत्री, आरे तवा भूपन गिरा रे ओ चारी। भैया आरे भूपति ने रे गिरा रे ओ चारी, मंत्री मेरी रह रही कुआरी। हे मंत्री, मैं बहुत दुखी हूं, शादी करी के अब पछतायो, इंद्री सुख कछु भोगी ना पायो।
लगे, हे मंत्री, इस शादी से मुझे कुछ नहीं मिला, इंद्री जो सुख चाहती है वो मेरे को मिला ही नहीं, ऐसी शादी से मैं क्या करूंगा। तो मंत्री कहा, बोलो महाराज तुम्हें ध्यान नहीं है? क्या बोला है? पहली ब्याता भूपति आप की, अरे मेरे राजा, कोई पीहर में रही तरसाई जी। आज मंत्री कह लगे, महाराज तुम्हारे अलना पलना में शादी हो गई थी बालापन में, जो तुम्हारी रानी है वो वहां पीहर में तरस रही है, ना हो तो उनको लिवा लाएं। और क्या होता है राधे श्याम जी? बेटी तो कहिए ब्रजपाल की, अरे मेरे राजा, बेटी तो कहिए ब्रजपाल की, अरे मेरे राजा, कोई बिजना रे राजकुमार जी। उसका नाम है बिजना, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है वर्षों से, ना हो तो उनको लिवा लाएं तो कैसे रहे। जाऊं भूप ब्रजा शहरा को, अरे मेरे राजा, वहां चले जाओ, जाओ भूप ब्रजा शहरा को, अरे मेरे राजा, कोई बिजना को लाओ ले भाई जी। कह लो महाराज बिजना रानी है, उनको लिवा के ले आइए। आज राजा के मन में बहुत अच्छी बात लगी। क्या हुआ भैया? आए सुन मंत्री की बात, भूपना पल की देर लगाई रे, क्या बात है? आए सुन मंत्री की बात, भूपना पल की देर लगाई रे, घोड़ा लहो सजाए भूप फिर चल दियो हरसाई रे। आज घोड़ा को सजा करके राजा गंधर्व सेन चल देते हैं बिरजा शहर के लिए, रानी बिजना के पास में। और सुनिए भैया क्या होता है आगे। बिरजा शहर पना मेरे पे पहुंच गयो न पराई रे, आज राजा गंधर्व सेन घोड़ा को सजा करके बिरजा शहर के मेड़े पे पहुंच गो, जहां ग्वाला गायें चरा रहे थे, चौपर सार खेल रहे थे। हुआ क्या भैया? जैसे ही राजा गंधर्व सेन बिरजा शहर में प्रस्थान करता है, मेड़े पे पहुंचा तो भौका, सूखे बन हरियल भये, कूपन उमगो नीर, ग्वाल बाल चरज करे, तब कहने लगे फकीर। बरसों से सूखे बन डला हुआ था, कुओं में पानी नहीं था, आज राजा का जैसे पैर पड़ा है, सूखे वृक्ष हरियल हो जाते हैं, कुओं में पानी उमंग आता है। आहा, ग्वाल वाल कहने लगे, भैया ऐसा तो कबू ना भो। एक फकीर को लड़का, वो कहा बोलो, अरे सोला छड़ा मोए पर लखाई भैया, ए सोला छड़ा मोए पर लखाई, नृप गंधर्व से नहीं गयो आई। फकीर को लड़का बोला, भैया हमें माला में ये पड़ रही है कि राजा गंधर्व सेन का पैर रख गया है जमीन पर। क्यों? सुनो,
जातिन भूपति ब्याहन आयो 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 जी आयो बादिन कूप नीर उमगायो। फकीर को लड़का बोलो भैया हम यासों कह रहे हैं कि तादना ब्याह वे के लायो हतो राजा गंधर्व सेन ऐसे ही कुएं में पानी भरिया हुआ तो वो तो मालूम पड़ रही कि राजा को पैर रख गो जमीन पे। हुआ क्या भैया एक लड़का बोलो है कौन गंधर्व सेन? फकीर को लड़का बोलो जब बिजना की शादी भई थी बच्चापन में वहां के पति राजा गंधर्व सेन। हुआ क्या भैया बातें होने लगी तो एक कहा बोला के बुई बिजनावा भूपर की अरे मेरे भैया कोई सुनरा के ढेंगरे जाई जी। एक ग्वाला बोलो कि भैया बुई बिजनाए का जो रोजाना सोनार के पास में रात में जाते तो लोग हमें बुई ये बुई नैना लड़ावे वा खेलते अरे मेरे भैया कोई खेलते पास सार जी। नैना लड़ावे वा खेलते अरे मेरे वीरन कोई खेलते पास सार जी। कहने लगे बातें होने लगी कि जो नैना लगे सुनार सेवा बिजना के बोई बिजना है का के लग हो बोई तो होती है। प्यासो घोड़ा देख के पहुंचो नृप जहां कूप बेत में चर्चा है रही सो सुनवे लागो भूप। मैं कुएटा था घोड़े को प्यास लगी हुई थी राजा वहीं पहुंचा सब बातों को सुनने लगा। हमारी बिजना रानी ऐसी है अब तो इसमें को सब मेरे को देखना पड़ेगा। ए सुने ग्वाला की बात मेरी तो हाथ कहेंद्र पर आई जो झूठी निकरे बात रे तेरो देवो वंश मिटाई। ग्वालाओं से ग्वालाओ अगर ऐसी बात झूठ निकली तुम्हारे वंश को मिटा दूंगा। और क्या हरिओम भैया ए घोड़ा दो बढ़ाई सैर गवाई सोची रहो मन में सोची रहो मन में नहीं मिले भेद की बात रे जो पहुंचू राजमहल में। सोचने लगे अगर मैं बिजना रानी के महलन में अगर जातूं तो मुझे मालूम नहीं पड़ पाएगी कि हमारी रानी ऐसी हत्या के नाम है बद चलन है कि नहीं। जासो ऐसो करो सोच समझ के कहाँ पहुंचता है रात में। भैया ले न परिचा भूप महल सुनरा के आयो वे भैया ले न परिचा भूप महल सुनरा के आयो वे। सुनार को मेल है तो जहाँ रोजाना बिजना रानी जाया करती थी वहीं छुप जाता है राजा गंधर्व सेन। हुआ क्या भैया इधर में बिजना रानी चली है जब शाम भई तो हुआ क्या कुलटा धोके बाजा बेवफा चले दई करे सोले सिंगार चौमुख दिवला जरा तो जावे
चमकत जाए मड़न के हार। श्रृंगार बना करके विद्या रानी जो राजा गंधर्व सेन की बचपन में शादी हो गई थी, वो चली है सोनार के पास में। हुआ क्या भैया, चमक देवला जरा तो ही जावे चमकत जाए मड़न के हार। पतरी कमर लचकती जावे चितवन जाते गिरारे झार। और क्या दम के एड़ी चल रही टेढ़ी गोरी धन मस्त मतंगी चाली। जिभ्याकारी मधमतवारी कुछ कट धसे गुलाबी गाल। जोवन धन को नार लुटावन पहुंच गई है सुनरा के द्वार। पहुंच गई भैया। हुआ क्या भैया ब्रज ओटते ठाड़ो ठाड़ा राजा देख रहो। भैया ब्रज ओटते ठाड़ो ठाड़ो राजा देख रहो। पहुंच जाती है सुनार के पास में। इधर में छुप करके राजा गंधर्व सेन देख रहा अपनी रानी के हाल को। कहने लगा ग्वालाओं ने जो बात कही थी वो सही है। ए खोलो तो झंझन की वार अरे मेरे प्यारे। कोई आसी तो ठाड़ो तेरे द्वार दी। आज रानी बिजना जाए के नहीं सुनार के पास पहुंच गई। द्वारे पे आवाज लगाए रही, एक खोलो ना किवार। आसी की आशा पूरी करो यारे मेरे राजा। कोई मेरी करेंगे करतार दी। रानी बिजना कहने लगी है किवार खोलो। बाण चक्कर एक परेगो कज सुनार हतकाए बादना उनकी घरवाई घर पे ही हती। वो समझ को कहे आएगी हत्यारी जी और घर बिगड़वाए देगी। तो तुम जानते ही हो कि चोर के पांव कितने होते हैं। उल्ट गयो और का कह रो कौन कहा कि नारे तू कौन है तू इतनी राती परेशान करी सोने नहीं देती। सोनी बिजना करिए चिका कर तो कौन कहा कि नारे तू कहा दुख व्यापो तोई पहर रात भी तन भई आई जगायो मोई। रात्रि में क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों जगाया हमें, भाग जा यहाँ से। कौन है तू? ये बिजना करी हमें ना जानता तुम। मैं वो हूँ बिजना जो रोज आता थे। कहले कौन बिजना, भाग जा यहाँ से। और राजा इन बातों को सबको देख रहा सुन रहा। हुआ क्या भैया, ए सुन चला की बात रे थर थर बिटिया थरानी। आज रानी बिजना घबराने लगी है जिका कर तो जिका कर तो। सुन चला की बात रे थर थर बिटिया थरानी। जरा दी गई मुख पे छाई रे जवल की ब्याहता रानी। रानी घबराई गई। और बे समय रात बीतन जा रही है, सुबह हो तो वो आ रहे हो। हुआ क्या, महाराज लली को रहे हो कुमर भटकारी। धक्का दीने
रह गई हत्यारी बदकार बदपैल। ओहो भैया ऐसा ही होता है ऐसे कर्म में। बिटिया धीरे धीरे कहे तरस कछु सैया खावो ना, बिटिया धीरे धीरे कहे तरस कछु सैया खाओ ना। आज वो छोरा डिगारन लगो भाग जाए से। नारी ब्याहतायों कहे दऊ में अकल बताई, कपड़ा दे दो आपने सुबह सब बदल कर जाए। अब इतनी बात भाई तो सुनार को जो छोरा हाथ का हुआ कि घर भाई कहले जी कौन है, कहने लो मुँह कामाल में कुआ जे ब्रेसी आ गई है। जब तक भैया बात तालाबन में सुबह है वो, अब भोर भयो तो कहने लगी अब मैं कहाँ जाऊँ कहाँ ना जाऊँ, मैं छुपाऊँ या मैं कैसे जाऊँगी अपने घर। तो जो सुनार की जो घरवाली थी वो कहने लगे ऐसा करो अपने कपड़ा दे दो, मर्द को भेष धर के नहीं जो निकल जाए को ना पहचान सकेगा। तो क्या करो भैया, एक कुर्ता तो पहरो झिली मिलो यारे मेरे भैया, कोई सिर पे लंबी पाग जी। लगो ऐसी चाले मर्द कबो ना चले। कहा बोले एड़ी तो तेरी लचपति अरे मेरी ससुरी, कोई सिर लटकाने के सजी। राजा गंधर्व सेन कहने लगे हैं ये केस लटक रहे हैं जेका मर्द के तो रही हो दारी। तो का बात बनावन लगी के सुनो, ये तो यास हो वो एड़ी लचपति चल रही वो यास हो गई है। का बोली ऊंट बहुत मेरे बाप के अरे परदेसी, कोई ऊंट चरावे हम ग्वार जी। लगी हमारे बाप के यहाँ ऊंट बहुत है जासो हमारी चाल ऐसी है गई है। राजा गंधर्व सेन कहने लगे यूं बताए दे मुझे, कहा के ऊंट चरत गंगा तीर में अरे मेरी टगिनी, कोई सोनरा के घर का पुलिस जी। दारी मुझे बता दे कि ऊंट तो गंगा की तीर में चरते और जो सुनारे घर में तू रात में काले भी आई है ओए रानी बिजना कहने लगी जे तो बड़ा कर रो जासूस लग रहा है। तो का बोली जे सुनो या सो आई में गूंज मोर की गई मेरे आरा की अरे परदेसी, कोई बाई गुंजावत है गई रात दी। कहने लगी कि मैं हार की गूंज मुरक गई थी जासो में शाम को आई थी ने अंधेरे से में, लेकिन रात आ गई जासो में नहीं रुक गई। राजा गंधर्व से कह लगे पागल बना रही हो, क्या हुआ सुन बिजना की बात रेंद्र पचाव कलयो वे उठाई। आज राजा गंधर्व सेन ने ऐसी बात सुनी है तो चाव को उठा लो जो घोड़ा चलाएगा और कहा करने लगे दारी तनकी दई कालो राई रे वो हाई हाई डकराई।
बाकी तो ऐसे बद पहले देख ही ले, लेकिन अब सोचने लगो कहूँ वो गांग दे परी जो दिन में रहते हो और रात में रहते ना कहूँ बू ऐसी तो ना रात में तुम जाते हो बहू की में परीक्षा करनी होगी। हुआ क्या, राजा मन ही मन में कहे परीक्षा बाबू की लेन